भाई जिस बात का अनुमान लगाया था वही हुआ है और हुआ है ये कि यूपी में बुलडोजर एक्शन फिर से चालू हो गया है। हमने तो पहले ही कहा था अतीक अहमद के बेटे और उसके गुर्गों से कि भाई ये वो वाली समाजवादी पार्टी वाली सरकार नहीं है, ना ही ये बीएसपी वाली सरकार है यहाँ पर जो जब मर्जी आए और जब मर्जी चले गए। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है और योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये वही अतीक अहमद है जिसने विधायक को मरवाया था, राजू पाल की हत्या की थी, जिसके साथ साथ उमेश पाल का अपहरण किया जो कि सरकारी गवाह था। और अब उमेश पाल हत्याकांड हो चुका है, शूटआउट में उमेश पाल की मृत्यु हो चुकी है। ये वही अतीक अहमद हैं जो 5 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है और शुरू हुआ है। गुड्डू मुसलमान के घर को जमींदोज कर दिया गया है प्रयागराज में। 3 करोड़ की आलिशान कोठी, सफेद रंग से पुती हुई 3 करोड़ की कोठी, जो वाकई बेहद आलिशान थी, जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है, जो मकान जमींदोज हो चुका है प्रयागराज में। गुड्डू मुसलमान का घर, जिसका इस शूट आउट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। अब ये लोग भूल गए थे कि भैया यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है। आपको बता दें प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 4 बुलडोजर एक्टिव किए गए हैं, जिन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी है। और जिस तरीके से ये सारी कार्यवाही चल रही है, पहले गुड्डू मुसलमान, उसके बाद जफर अहमद, इन दोनों के घर जमींदोज हो चुके हैं और दोनों के ही घर बेहद आलिशान थे। 3 से 5 करोड़ तक की कीमत बताई जा रही है दोनों के घरों की। अब ये तो होना ही था जब इन लोगों ने अंदाजा ही नहीं लगाया। भाई एक होता है कि दूसरे व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति शिक्षा लेता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा ना करूं, वरना मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो ये भूल गए कि अब योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति पर उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ना जाने कितने माफियाओं के घर गिरा चुके हैं। तो इन्हें एक बार तो ये चीज सोचनी चाहिए थी कि शायद हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो योगी आदित्यनाथ की इस कार्यवाही पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप इसे न्याय संगत समझते हैं या फिर बुलडोजर, जैसा कि कई लोग कहते हैं, बुलडोजर का गलत प्रयोग किया जा रहा है? क्या राय रखते हैं आप इस पर? अपनी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमस्कार।